पंजाब में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन यहां की सियासत में एक चेहरा ऐसा है जो माहौल को हमेशा गरमाए रखता है। जिक्र कर रहा हूं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त हमारे साथ हैं। सिद्धू साहब, आप तो हमेशा ही माहौल को गरमाए रखते हो, लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि मेरा फ्यूचर मेरे एजेंडा पर निर्भर करता है, मैं इसका क्या मतलब समझूं? पहली बात तो इसमें मैं सुखबीर बादल नहीं हूं, हर बात में मैं। ये मॉडल पंजाब के लोगों का मॉडल है, ये पंजाब कांग्रेस का मॉडल है, ये बाबा नानक के फलसफे का मॉडल है। तो इसमें एक बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है। ये मैं नहीं, ये तेरा तोलने वाला पंजाब के लोगों की ताकत को, संविधान की जो असली स्पिरिट है उसके मुताबिक उस ताकत को पंजाब के लोगों तक वापस पहुंचाने वाला ये मॉडल है। और ये हिस्सेदारी देता है उन्हें, ये भागीदारी देता है उन्हें। जैसे एक बादल समंदर से जल लेता है, फिर उसे पृथ्वी पे लाके नदियां बना के उसे 10 गुना ज्यादा वापस करके समुद्र को सूद समेत वापस देता है। इस तरह से ये निजी जेबों से माफिया मॉडल को तोड़ के, निजी जेबों से पैसे निकाल के पंजाब के खजाने में डाल के, सेंट्रल स्कीम्स में डाल के उन्हें दुगना करने का एक प्रयास है जो 27 साल से, पंजाबी में कहते हैं पुट्ठी राह ते तुर पो ना, एक बार उल्टी राह पे चल दो तो फिर सीधी राह पे आना बड़ा मुश्किल है। ये उसी उल्टी राह को, उसी ट्रेंड को रिवर्स करने का पंजाब मॉडल है। सिद्धू साहब, क्या ये आपका जो मॉडल है ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हिस्सा बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा। जितना अच्छा लगेगा इसमें से सब चीजें उठाई जाएंगी, कोई मेरी नहीं चलेगी। वी आर अ डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेसी में विचार विटांतरा होता है। विचार विटांतरा होने के बाद फिर 5-7 लोगों में जब तक कंसेंसस नहीं बनता कोई भी चीज आगे नहीं आती है। लेकिन ये पक्की बात है, अगर मान लीजिए कि इसको मैनिफेस्टो में शामिल नहीं किया जाता या कोई इवेंट बट होता है, तो फिर आपने इसलिए सवाल उठाया कि मेरा फ्यूचर इस एजेंडा पर है? मेरा फ्यूचर पंजाब के साथ जुड़ा हुआ है। पंजाब के कल्याण में सिद्धू का कल्याण है। किरदार क्या है? किरदार यही है, किरदारों पे विश्वास होता है। तो किरदार का मतलब क्या है? किरदार का मतलब यह है कि मुझे अपने से ज्यादा पंजाब का जो ये मेरा परिवार है उसकी बेहतरी चाहिए। क्या सिद्धू को कांग्रेस पर यकीन है, एतबार है? कांग्रेस पे अथाह एतबार है। अपना जीवन प्रियंका जी और राहुल जी के दामन से बांध चुका हूं, आखिरी श्वास तक बांध चुका हूं। अब इससे ज्यादा मैं क्या कह दूं मेरे भाई? आपने कहा पंजाब में माफिया मॉडल चल रहा है जी। ये आपने एक नई संज्ञा निकाली है, इसका मतलब क्या समझूं मैं? पिछले 5 साल में आपकी सरकार माफिया मॉडल चला रही थी। पिछले 5 साल क्यों? पिछले 25 साल। पिछले 5 का कर लेते हैं हिसाब। मैं कह रहा हूं पिछले 25 साल लाइए ना। आप 5 में लागे जिस गुट्टी में मुझे उलझा रहे हो, आजाद पंछी आजाद बन के उड़ूंगा। 25 साल से प्रकाश सिंह बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह मिल के खेलते आए हैं, कल्यूसिव फोर्स बन के खेलते आए हैं। नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग बन के खेलते आए हैं। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। अपने बिजनेस इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते आए हैं। और ये जो 75-25 था, इसने पंजाब को तबाह बर्बाद कर दिया, क्योंकि इनके बिजनेस इंटरेस्ट तो प्रोटेक्ट होते गए, लेकिन पंजाब का जो हित था, निजी हितों ने पंजाब के हित को कत्ल कर दिया। पंजाब के लोगों को जितनी भी सत्ता थी, इसे रेचेटिंग कहते हैं, जितनी भी सत्ता थी वो 3-4 परिवारों के पावे के साथ बांध दी गई और पंजाब के लोगों तक उनके टैक्सों की ताकत बिल्कुल नहीं पहुंची। त्राही होती गई। 0.1% लोग अमीर होते चले गए और 99.9% लोग गरीब होते चले गए। जब भी कोई नीति आती है तो मैं आंख बंद करके ये सोचता हूं कि भाई इस नीति से कतार में आखिरी आदमी जो खड़ा है उसका कैसे भला होगा, उसका जीवन कैसे बेहतर होगा। मैंने क्रिकेट खेली, पटियाल साहब आपने देखा, मैंने टेलीविजन किया आपने देखा, NDTV क्या बाकी सब शोज किए आपने देखा। वहां 19 का 20 नहीं कोई कर सकता। मर्सिलेस मीडियम, ये मीडियम गुरु मर्सिलेस मीडियम है। यहाँ 19 का 19.5 नहीं। और मेरा जो रे ह्यूम, मेरा जो डायरेक्टर था, वो कहता था नो न्यूज इज गुड न्यूज ऑन टेलीविजन। लेकिन ये राजनीति है साहब। 5 का 500 कर दो, 500 को 5000 कर दो, 0 को हीरो बना दो। आका चाहिए। इसलिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस चैलेंज के साथ एक संतुष्टि बहुत बड़ी है कि आप लोगों की जिंदगी तब्दील कर सकते हैं। यू कैन मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइव्स।
कैप्टन को 3 महीने हो गए हुए, तो वो चांस था ना चरणजीत सिंह चन्नी के पास, वो माफिया राज खत्म क्यों नहीं किया, माफिया मॉडल को खत्म क्यों नहीं किया? उसने प्रयास किया। क्या प्रयास हुआ? ये तो वही बता सकता है, लेकिन उसने प्रयास आप किया। भी तो देख ही रहे होगे ना। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, शॉर्ट टर्म चीज को जुगाड़ कहते हैं। कांग्रेस का ये जुगाड़ चीफ मिनिस्टर माना बिल्कुल जाए? नहीं, शॉर्ट टर्म चीज कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी। पॉलिसी ड्रिवन, नीतिबद्ध, नीति शास्त्र इस भूमंडल का एकमात्र नेत्र है। पटियाल साहब, ये सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। उचित समय पे आरंभ की गई नीतियां फलदायी सिद्ध होती हैं। मैं फलदायी सिद्ध इसलिए कह रहा हूं कि सरकार 2022 मार्च के बाद आएगी और 5 साल चलनी है। ये 2 महीने की सरकार नहीं है। ठीक है, चन्नी ने ट्रेलर चलाया है, लेकिन फिल्म जो है ना वो बहुत ही चैलेंजिंग है। और चैलेंजिंग इसलिए भी है कि हमारे ऊपर जो खर्चे हैं, हमारे 1,40,000 करोड़, 75,000 करोड़ हम हाथ फैला के लेते हैं। सबसे ज्यादा कर्जाई स्टेट है। 25% तो सिर्फ सूद में चला जाता है। बाकी 25,000 करोड़ तनख्वाहें। आने वाले जून में साहब, सबसे बड़ी चुनौती, आने वाले जून में जीएसटी की जो कॉम्पनसेशन है वो बंद होनी है, 18,000 करोड़। फिर ये जितनी भी हमने फ्री बिजली देंगे, राइट, फ्री बिजली के साथ पेट्रोल डीजल 10 रुपए कम कर देंगे, तो इसके भी करीब 15,000 करोड़ रुपए और बढ़ेंगे। पर सिद्धू साहब, ये तो आपके मॉडल के एक हिस्से पर भी लागू होता है। आपने एक हफ्ता पहले कहा कि हम 2,000 रुपया हर महिलाओं को देंगे, जो 5वीं पास बच्ची होगी उसको 5,000 देंगे, 10वीं पास बच्ची को 10,000 रुपया देंगे, जो 12वीं पास होगी उसको 20,000 रुपया देंगे, जो कॉलेज जाएगी उसको स्कूटी देंगे, 2 लाख तक का कर्ज मुक्त जो है वो घरेलू काम के लिए महिलाओं को ऋण देंगे। सिद्धू साहब, ये पैसे कहाँ से आएंगे? यही तो इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी में। ये माफिया में इन्वेस्टमेंट नहीं है पटियाल साहब, ये माफिया की जेब में से निकाल के इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट है। ये केजरीवाल साहब की तरह नहीं है कि 18 साल के ऊपर हो महिला तभी देंगे। क्यों? वोट का ड्रामा है। फिर अगर 18 साल के ऊपर की महिला कोई देने तो दिल्ली में क्यों नहीं दिए? अब मैं बताता हूं आपको। 5वीं पास करेगी बच्ची, 5,000। 8वीं पास इंसेंटिवाइज किया है, उसको इकोनॉमी का हिस्सा बनाया है, उसको इकोनॉमी का पहिया बनाया है। और रथ 2 पहियों पे चलता है, और एक पहिया आधी आबादी जो औरतों की आबादी है उसे पूरा हक देके होगा। ये ऐसा नहीं है कि कोई लारा लप्पा है। ये एक जेब से, चोर की जेब से निकाल के हम अपनी महिलाओं को, और खास तौर पे जो रसोई में महिला काम करती है उसे सम्मान देना। जो माँ है, बहन है, जो सवेरे घर वाले को तैयार करके, बच्चों को तैयार करके खाना बनाती है, चूल्हे नाल 2-2 हाथ होती है, उसको ये सम्मान देना जरूरी था। क्योंकि अगर आप देखें ड्रॉप आउट्स में, तो ड्रॉप आउट्स में लड़कों से कहीं ज्यादा महिलाएं हैं। 16 दी हुई नहीं, ब्याह दो। तो हम क्या कह रहे हैं कि आप बच्चों को पढ़ाओ, सरकार मदद करेगी। नंबर 2, ये कह रहे हैं कि हम सरकार इकोनॉमी में हिस्सा बनाएगी, हिस्सेदार बनाएगी। नंबर 3, जो सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये चुनावी स्टंट नहीं है साहब, ये आधी आबादी के लिए इतना पैसा मुकर्रर किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। और ये इसलिए भी है कि हम औरतों को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं, उन्हें स्किल देना चाहते हैं। अगर आप देखिए जितनी स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे, वो 4,000 से ज्यादा नौकरी नहीं देती, पैसे कमाने के साधन है। मैं कहता हूं कि 23 अगर डिस्ट्रिक्ट हैं तो 23 में ही स्किल डेवलपमेंट सरकारी होगी। और उस सरकारी स्किल डेवलपमेंट से अगर कोई महिला कोई भी हुनर सीख के आती है, चाहे वो सिलाई है, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी है, चाहे वो घर की रसोई में सामान बना के बाहर देना चाहती है, तो 2 लाख से 16 लाख तक इंटरेस्ट फ्री लोन उसे मिलेगा। ये एंटरप्रेन्योरशिप है। औरत रोजगार मांगेगी नहीं, रोजगार देगी। एक नौजवान एंटरप्रेन्योर रोजगार मांगेगा नहीं, रोजगार देगा। और जो भी बच्ची पढ़ती चली जाएगी, 10वीं तक अगर जाएगी तो उसे इंसेंटिवाइज किया जाएगा, उसे टैबलेट दी जाएगी। और फिर ये स्कूटी की बात जब आती है, बहुत लोग कहते हैं सिद्धू साहब ये पॉपुलिज्म है। बिल्कुल नहीं है। अगर आप गांव में देखो, कस्बों में देखो, लड़कियों को सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी, छोटी बच्चियों को तो पहले बाथरूम की परेशानी आती थी, अब वो नहीं है। लेकिन जब वो बाहर जाती है, युवा अवस्था की तरफ बढ़ती है, राइट, 14-15 की होती है, 10वीं पास करने के बाद वो बसों में ट्रेवल करती है, या वो कॉलेज जाती है 15-15 किलोमीटर गांव से चल के, फिर माँ बाप उसे इनकरेज नहीं करते, रास्ते में छेड़छाड़ होती है, उसकी जो सुरक्षा है वो महफूज नहीं रहती, इसलिए वो कमांडो बटालियंस भी हैं। इसलिए हमारी किसी भी
अगर आप चीज की अनाउंसमेंट देखेंगे, वो इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ द फ्यूचर, इट क्रिएट्स एंटरप्रेन्योर्स आउट ऑफ वुमेन। नंबर 3, इकोनॉमी का भागीदार और हिस्सेदार बना। सिद्धू साहब, क्या ये जो आप बातें कर रहे हैं ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है या नवजोत सिंह सिद्धू का मैं मैनिफेस्टो कहता है? हूं कांग्रेस का प्रधान कौन है? नवजोत सिंह सिद्धू। तो अगर कांग्रेस का प्रधान कोई बात कर रहा है तो कांग्रेस की तरफ से कर रहा है, प्रियंका जी की तरफ से कर रहा है, राहुल गांधी की तरफ से कर रहा है। मेरा अपना क्या है भाई? मैं कह रहा हूं अगर मैं कांग्रेस में ना होता तो इतने वोट से एमएलए बन जाता। कैप्टन अमरिंदर सिंह 800 वोट लेके गया था सोनिया मैडम के पास तो 800 वोट लेके वो प्रधान बना। प्रधान बनने के बाद वो चीफ मिनिस्टर बन गया। 78 सीटें भी लेके गए वो। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि आखिर में ये पार्टी को ही वोट पड़ते हैं, फिर उसके बाद इंडिविजुअल भी आता है। नाशुक्रा होना और ये कहना कि जी, यानी हम ये मान लें कि ये जो सिद्धू साहब ने वादा बरनाला में किया था ये मैनिफेस्टो का हिस्सा बनने वाला है। मैं कह रहा हूं कि आप देखिएगा इसमें बहुत कुछ ऐसा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं हर एक चीज भिन्न भिन्न होगी, विचार विटांतरा होगा और बहुत सी ऐसी चीजें होंगी पंजाब मॉडल की जो आपको हमारे मैनिफेस्टो में मिलेगी। केजरीवाल ने ऐलान किया तो आपने कहा कि ये हमें हजार रुपए देगा, ये पंजाब की औरतों को इस लायक समझता है, और बाद में हम 2-2 हजार देने लगे। वो 1000 रुपया उसने दिल्ली में दिया होता मैं सम्मान करता, दिल्ली में नहीं दिया। यहां चुनाव के मेरे हिसाब से 3 महीने पहले आके तुम ये कहो कि हम 1000 रुपए देंगे औरतों को, तो कहां का इंसाफ है? तुम पिछली बार कैंपेन करो कि हम लोग एक एजेंडे पे खड़े हैं कि हमने ड्रग्स खत्म करनी है और ड्रग्स के जितने बड़े बड़े स्मगलर हैं उन्हें जेल में ठोकना है। अगले दिन तुम तलवे चाटो, जिनके नाम के ऊपर वो केसेस थे उनके तलवे चाटो। रिटर्न आपने माफी दी, वो रिटर्न मैंने अपने उस पर ट्विटर पे डाली। क्या क्या नहीं किया आपने? आप तो जो गिरगिट होता है ना, गिरगिट को आराध्य देव बनाइए, क्योंकि गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जितना आप बदलते हो। 8 लाख नौकरी दी, 440। यहां आके कह रहा है कि टंकियों से उतारेंगे हम इनके टीचर और उनको पक्का करेंगे। 22,000 टीचर बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहा है, डेली वेज पे काम कर रहा है, 15-15 दिन के कॉन्ट्रैक्ट हैं उसके। कोई एक महिला तुम्हारे कैबिनेट में है? कोई एक पंजाबी तुम्हारी कैबिनेट में है? तुमने सबसे पहले खेती के काले कानून जो हैं सबसे पहले नोटिफाई किए और फिर ड्रामा किया, फाड़वाड़ दिया। आज भी तुम अपना पोस्टर लगा के यहां घूमते हो, ठीक है? किसी और पंजाबी का पोस्टर लगा देखा? रिमोट कंट्रोल से तुम पंजाब चलाना चाहते हो। सवाल इतना ही है कि तुम्हें एक संपन्न राज्य, एक सेल्फ सफिशिएंट राज्य, एक ऐसा राज्य 2002 में शीला दीक्षित जी ने दिया जहां आप चेक काटते हो। 34,000 करोड़ आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, 34,000 करोड़ रुपया खर्चा करती है वो। 9,000 करोड़ रुपए पुलिस का, 7,000 करोड़ रुपया एनडीएमसी का, 3,000 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटीज में, 34,000 करोड़ रुपए। तुम चेक काटने के अलावा करते क्या हो भाई? घर घर नौकरी का वादा तो आपकी सरकार ने भी किया था, कर्ज माफी का वादा आपने भी किया था, आपने ये भी कहा था कि स्मार्टफोन देंगे। नहीं हो गया, फिर नहीं हुआ ना। मैं तो यही बोल रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं अगर उन्होंने नहीं किया तो आपकी कैप्टन अमरिंदर सिंह की या कांग्रेस की सरकार ने कहां किया? तो तभी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह चला गया। और कांग्रेस? कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस थोड़ा ना है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को लगता था कि वो कांग्रेस है, इसीलिए तो वो लोगों के दरवाजे बंद करता था। मैं कहता हूं देख ठाकुर, दरवाजा खुल गया, किधर है तू? हॉकी लेके घूम रहा है, एक हॉकी और एक बॉल, गोल भी नहीं होने वाला। पर गोल आप पे ही करना चाहते हैं वो। उसको कह कितना तगड़ा गोल हुआ ये 70,000 कुर्सियों पे तुम खाली कुर्सियों को एड्रेस कर रहे थे, 600 आदमी था। इससे पता लगता है कि कितने पॉपुलर रह गए हो तुम। हैं? कमानी ना पहिया गाड़ी जोते मेरा भैया, क्या समझे? चलने की ताकत नहीं, नाम मजबूत खान। कैप्टन अमरिंदर सिंह का यही हाल है। उन्होंने ये कहा भी है कहने से क्या होता है पे कि नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं जीतने देंगे, ऐसे नहीं जीतने देंगे। तो पंजाब को कौन जिताएगा? तुमने किसको जीतने दिया? तुम जिंदगी में 4 इलेक्शन हार गए, तुम्हारी जमानतें जब्त हो गई 3 बार, फिर क्या हो गया? तुम 2 बार मुख्यमंत्री बन गए। सवाल किसी को हराने जिताने से क्या हो जाएगा? उससे पंजाब कैसे आगे आ जाएगा? 17 में तो कैप्टन के नाम पे ही वोट दिया था ना। भाई कैप्टन के नाम पे क्यों? फिर प्रशांत किशोर 70 बार सिद्धू के पास क्यों आया था? हैं? तारा चोण आया सी? क्यों आया सी? मैं तो आਉਂਦਾ नहीं सी, घरों उठा के लेके आया सी, केड़ा नहीं आया? हैं? उदो नहीं सोचा? अगर आप ना आए होते कांग्रेस में तो क्या कांग्रेस की सरकार नहीं बनती? वो ये कहता था कि 7 से 10% वोट बढ़ेगी। अब 7 से 10% वोट कितनी होती है आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। कैप्टन साहब ने कभी आपको कहा सरकार बनने के बाद कि नवजोत आपकी परफॉर्मेंस से हम सरकार बनाने में सफल रहे? अब साहब सिवाय अपने किसी और की बात करते थे? मेरी सरकार, मेरे बंदे, मेरे मंत्री, मेरा पंजाब। अब किसका है पंजाब? पंजाब पंजाब के लोगों का है, पंजाब हमारे विरसे का है।
ये जो पंजाबियत है उसे तोड़ने का प्रयास कैप्टन अमरिंदर सिंह करते रहे। तोता थे वो नरेंद्र मोदी जी के, तोता, चूरी डालते थे वो, जैसे ही चूरी खानी सिक्योरिटी 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 सिक्योरिटी। मैं करतारपुर गया, इतनी पेट दर्द क्यों हुई? खुद वहां जाके सुल्तान घोड़े पे किसको बिठा के लाए थे? आप अपने मॉडल में जिक्र करते हैं कारपोरेशन बनाने का, चाहे वो माइनिंग को लेकर हो, चाहे वो एक्साइज को लेकर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के लेकर हो। मुझे ये नहीं समझ आया कि 5 साल में कांग्रेस क्यों ये काम नहीं कर पाई, पहली बात। और दूसरी बात, सेम उसी बात को लेकर फिर 22 के चुनाव में जा रही है जो 17 में बातें होती थी। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। पंजाब ने अपनी इकोनॉमी ठेकेदारी को बेच दी। पंजाब ने अपना माइंड जो है वो आउटसोर्स कर दिया बड़ी बड़ी कंपनियों को। ठेकेदार किसके थे? मैं कह रहा हूं ठेकेदार पॉलिटिशियंस के हैं। कांग्रेस के भी रहे होंगे। मैं कह रहा किसी के भी हो सकते हैं। सवाल सिस्टम को बदलने का है, सवाल किसी निजी आदमी के साथ घुसंघुसी होने का नहीं है या लड़ाई लड़ने का नहीं है। सवाल एक सिस्टम को बदलने का है। इस सिस्टम ने इतने लोग करप्ट कर दिए, कमाऊ पूत बना दिए। जो कमाऊ पूत बनता है चीफ मिनिस्टर उसका काम करता है। ये अफसरशाही क्या है? अफसरशाही इतनी ही सी बात है कि चीफ मिनिस्टर ही अफसर को ल्यूक्रेटिव जगह पे लगाता है, अच्छी पोस्ट पे लगाता है, या उसे उतार सकता है, खुड्डे लाइन लगाता है। तो अफसर सिर्फ उसी की बात मानता है। फिर चीफ मिनिस्टर कहता है जो माफिया में मुझे कमा के देने वाला मंत्री है उसका काम होने दो, जो सिद्धू जैसा है घर बिठाओ, फाइलों में उलझा दो, मिनिस्ट्रियां गुलाम बना दी। जो एमएलए है वो अपना काम ही नहीं जानते। डिप्टी कमिश्नर के दरवाजे के बाहर बैठे देखे मैंने, उनकी गरिमा गौण कर दी गई है। एक एसएसपी तक, एक एसपी तक, एक डीएसपी तक सीमित कर दी गई है। अगर वो बदलते हैं एसएसपी ओ चीका मार रहे, तो वो हाथ चक लेफ्टिनेंट बन गए हैं। उसको ये नहीं पता कि मैं एक लेजिस्लेटर हूं। विधानसभा का सेशन 2 दिन के लिए लगता है, एक दिन ऑबिचुरी में निकल जाता है, दूसरे दिन ये नहीं पता कि न्यूज क्या लगेगी बाहर। सिर्फ एक आदमी को दिखाया जाता है जिसको दिखाने की जरूरत है। अगर दूसरा कोई बोलने का प्रयास करता है तो बत्ती गुल हो जाती है। ये विधानसभा का स्तर आ गया है। जब तक हम पारदर्शिता से, ट्रांसपेरेंसी से, अकाउंटेबिलिटी से ये नहीं चलाएंगे, इस सिस्टम को नहीं बदलेंगे, पंजाब पे ये कर्जा बढ़ता चला जाएगा और पंजाब रहने लायक नहीं रहेगा। ऑलरेडी इसका प्रमाण है कि 70,000 करोड़ रुपए के एसेट्स बिक चुके हैं और नौजवान छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं, आइलेट्स कर करके बाहर जा रहे हैं। पंछी उड़ारी मारता है पटियाल साहब तो शाम को अपने आलने में वापस आके बैठता है। यहां तो सिद्धू जैसे 4 राष्ट्रभक्त पक्षी रह जाएंगे, बाकी सब इन सर्च ऑफ ल्यूक्रेटिव पास्चर्स विल गो अवे इफ वी डू नॉट रिवर्स दिस ट्रेंड। पटियाल साहब, जरूरी नहीं है कि सिद्धू एक है, सिद्धू जैसे और भी कितने ही लोग हैं ऐसे जो पंजाब के ऊपर जान निसार करने के लिए तैयार हैं। इश्क जिनको है वतन पे खुद ही को मिटाते रहेंगे। शम्मा महफिल में जलती रहेगी पटियाल साहब, सिद्धू जैसे परवाने और भी आते रहेंगे। सिद्धू साहब, कभी कभी मुझे डर लगता है आपकी बातें सुन के कि कांग्रेस ही डर तो नहीं जाएगी आपके इतने बड़े मंसूबे देख के। जिस आदमी का मंसूबा ही छोटा हो, जिसकी सोच ही छोटी हो, वो छोटी चीजों में उलझ जाएगा। मैं बात किसी कुएं की, मैं बात किसी छप्पड़ की नहीं करता, मैं बात समंदर की करता हूं। और समंदर इतनी बड़ी चीज है, उसमें इंसान अपना अस्तित्व खो देता है। मैं चाहता हूं कि पंजाब के कल्याण में हर आदमी अपना अस्तित्व खो दे। बड़े लोग इसीलिए बड़े होते कि उनका अस्तित्व ऐसा होता है कि कुछ और दूसरा उसमें मिलता है तो वो घुल मिल जाता है। परखना मत पटियाल साहब, परखना मत। परखने से कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलना हो तो जरा फासला रखना। दरिया जहां समंदर में मिला, दरिया नहीं रहता। वो अस्तित्व खोने वाली बात है। अस्तित्व खोइए, अपनी मैं मिटाइए, इस शासक भाव को फेंकिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो शासक भाव था ये फेंकना पड़ेगा। आपको लगता है कि बिना चीफ मिनिस्टर बने जितनी बातें आप कर रहे हो, इन बातों को पूरा कर सकते हो? देखिए, चीफ मिनिस्टर बनना मेरे हाथ में नहीं है, हाईकमांड के हाथ में और सबसे ज्यादा पंजाब के लोगों के हाथ में है। मेरा प्रयास इतना ही होता है कि जो मैं कर सकता हूं पल में मैं वो करूं। पर बिना चीफ मिनिस्टर बने ये पॉसिबल तो नहीं है ना, आप मानते होंगे ना? सब हर चीज पॉसिबल है। अरे भाई, जो चीफ मिनिस्टर नहीं है, गांधी चीफ मिनिस्टर थे, गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, क्या थे गांधी? वो दौर और इस दौर में फर्क है। नहीं, दौर में फर्क नहीं, सोच में फर्क पड़ गया है। वो उस टाइम की सोच जो थी वो समर्पित थी, वो देना जानती थी। एक बैरिस्टर आदमी धोती में आ गया, लाल बहादुर शास्त्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक स्टैंडर्ड कार खरीदी थी साहब, आज भी वो खड़ी है वहां। स्टैंडर्ड कार का वो लोन नहीं चुका सके और यहां
ठीक, बाबा नानक कहता था कि भाई लालो रोटी जो है उसको ऐसे निचोड़ा तो दूध देता, अब जड़ा लख देंदा ओदे घरे खड़दे जाके। मैं सीधा सवाल ये जानना चाहता हूं कि पंजाब हमेशा चेहरे पे वोट देता है, लेकिन कांग्रेस चेहरा नहीं दे रही है। 70 साल की पुरानी पार्टी है, उनको ज्यादा समझ होगी कि वो चेहरा क्यों नहीं दे रहे, लेकिन इतना पक्का है कि या तो मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा जाता है या चेहरे पे लड़ा जाता है। तो इस बार मुद्दे भी हैं और चेहरे भी हैं, लेकिन चेहरा नहीं है कोई। ये उनको पता होगा, ज्यादा बेहतर जानते होंगे। सिद्धू साहब, आप चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हो ना? इस डेमोक्रेसी में आपके चाहने से कुछ नहीं होता, लोगों के चाहने से सब कुछ होता है। पिछली बार एक लीडर जब निकला था तो जमीन फाड़ फाड़ के आवाज आई थी। यहां जमीन फाड़ने की आवाज आने ही नहीं दी जाती। रैलियां बंद, फलाना बंद, जो चीज सूट करती है उसको लिया जाता है। नवजोत सिंह सिद्धू ये दावे के साथ कहेगा कि हाँ मुझे चेहरा बनाइए? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू एक ही दावा करता है, इस इलेक्शन के एंड तक पंजाब के लिए जीऊंगा, पंजाब के लिए मरूंगा, पंजाब के लोगों को ये अवगत करा दूंगा कि पंजाब के लिए जरूरी क्या है। इलेक्शन के बाद जो मेरे मुकद्दर में लिखा है वो कोई छीन नहीं पाएगा। और मुकद्दर इंसान का उसके कर्मों से बनता है। कर्म उस बछड़े के समान है जो 1000 गऊओं में अपनी मां ढूंढ लेता है। मैं अच्छे कर्मों में इन्वेस्ट करता हूं, पंजाब के कल्याण में। हर रोज देवी मां को मैं आराधना करता हूं, हर रोज वाहेगुरु ਨੂੰ मैं अरदास करदा कि पंजाब के कल्याण दे विच इस निके जे सिद्धू दा कल्याण निहित रख। आपको क्या लगता है कि आप पंजाब का कल्याण चाहते हो, लेकिन अगर आप अपने कल्याण की बात करोगे पार्टी में या अपने चेहरे की बात करोगे तो पार्टी इससे खफा हो जाएगी? बात नहीं है, मैं पॉलिसी की बात करता हूं। तो बाकी चीजों की आप दिल ठोक के बात करते हैं, अपने चेहरे की बात क्यों नहीं होती आपसे? मेरी एक बात समझें, मैं पॉलिसी की बात करता हूं। जिसके पास पॉलिसी है, जिसके पास रोड मैप है, जिसके पास एक एजेंडा है, लोग उसी को वोट डालें। क्योंकि ये झूठ बेच बेच के पंजाब को बर्बाद कर डाला है लोगों ने। झूठे सपने बेच बेच के, शगुफे बांट बांट के, ये हवाई किले बना बना के लोगों को बर्बाद कर डाला है। जब तक नीतिबद्ध, योजनाबद्ध तरीके से बजटरी एलोकेशन के साथ आप पूछें कि इतनी नौकरी देगा, कहां से पैसे लाओगे? कहां से पैसे लाएगा भाई? कौन सा परोटा लगा हुआ है? केजरीवाल भग गया कि नहीं भग गया? बताता है वो इतना बड़ा ठग। वो बोलते हैं कि गुंडा राज का जो पैसा है, माफिया का जो पैसा है, वो इसमें लगाएंगे। क्यों? गुंडा राज तो जो तुमने उसको दे रखा है दीप मल्होत्रा को, वो गुंडा राज नहीं है? मोंटी चड्डे के परिवार को तुमने सारे ठेके दे दिए, वो क्या है? बादलों की बसों को तू रोकता नहीं है, वो क्या है? कहां से लाएगा पैसा? मतलब मैक्सिमम पैसा अगर रेत से निकलेगा, कहता है 20,000, मैं कहता हूं 2,000 भी निकाल दे, मैं नीचे से निकल जाऊंगा। दूसरा कहता है कि मैं बसों से लेके आऊंगा बसें। आज 500 करोड़ के घाटे में, चल भाई 1000 करोड़ रुपया ऊपर ले आ, 3,000 करोड़, और शगुफे बांट गया 1,20,000 करोड़ के। लेकिन आपके मॉडल में भी तो माइनिंग हो रही है ना, आप कह रहे हैं माइनिंग से बहुत सारा पैसा बन सकता है, वही बात केजरीवाल कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहा वो तो मतलब आज की डेट में दिल्ली में जो कर रहा है, मुझे बताइए, वो ये कर रहा है जो यहां कर रहा है? क्या उसने महिलाओं को 1000 रुपया दे दिया? क्या उसने 8 लाख नौकरी दे दी दिल्ली में? वो तो हमारी पराली को गालियां देता है कि जी इनकी पराली से हमारे पोल्यूशन हो गई है। अरे भाई, 45 लाख से 25 लाख सवारी रह गई सीएनजी बसों में जो शीला जी देके गई थी। 3.5 जो मेट्रो के वो फेज पूरे कर गई थी, तुमसे 4 कंप्लीट नहीं हुए। वो ग्रीन कवर 2 से 23% कर गई, तुमसे 23.5 नहीं हुआ। यहां 60% किसान है, तुम्हारे पास 4 खेत नहीं। क्या करते हो तुम किसानों के लिए? सबसे पहले नोटिफाई किए तुमने काले कानून। तो अपनी पीढ़ी थले सोटा मारे ना केजरीवाल। सर, जो पहले ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी आगे दिख रही है। तो ओपिनियन पोल तो पिछली बार कहते थे 110 सीट, किथे गया झाड़ू? आजकल जो ये सर्वे है ना 50 लाख में होता है, फिर कहते हैं जी मैंने इतने परसेंट हराम के पैसों से जितने मर्जी सर्वे करा लो, सुखा भी कराता है रोज। नहीं, जो चैनलों के आ रहे हैं उसमें भी मैं कहता हूं कि पिछली बार चैनलों के आए थे 110 सीट, केजरीवाल कुक्कड़ बना दिया केजरीवाल का। आपको क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस फिर सरकार बना रही है? मैं कह रहा हूं आप लिख के लो, अगर एजेंडा ठीक हुआ और लागू करने वाला बंदा सही हुआ तो आप याद रखना, कोई भी माफिया में मिला हुआ, लिप्त हुआ आदमी ये एजेंडा लागू नहीं कर सकता। कोई भी कॉम्प्रोमाइज्ड आदमी ये एजेंडा लागू नहीं कर सकता। जो बंदा दारू के ठेके चलाता है, डिस्टिलरियां चलाता है, रात को 6 पैक दारू पीता है, स्टेज पे आके ये नहीं कह सकता दारू पीना हानिकारक है। जो रेत के पहाड़ खा गया, रेत का धंधा चलाता है, अरसे से चलाता आया है, और रेत की कॉर्पोरेशन नहीं बना सकती। ये आप कह किसको रहे हैं वैसे? मैं पंजाब के हर एक बाशिंदे को कह रहा हूं, आंख में आंख डाल के यूं ठकैक। जो आदमी केबल की मोनोपोली पंजाब में स्थापित कर गया, एक आदमी के हाथों में दे गया और खुद वो सारे पैसे खाता है, दिखता कुछ है दिखाता कुछ है, वो इस एजेंडे को लागू नहीं कर सकता।
पंजाब जानता है। नहीं, इसको तो कांग्रेस का आदमी लागू करेगा ना। मैं क्या कह रहा हूं, इसका मतलब खोट आपकी सरकार में भी थे। मैं कह रहा हूं सवाल पैदा नहीं है कि मेरे मुंह में कोई शब्द डाल जाए। सर खोट होंगे ना, तभी पिछले 5 साल में, या हम 4.5 साल अलग करके 3 महीने अलग कर लें तो हुआ क्यों नहीं? अगर खोट ना होता तो कैप्टन लोटपोट होता, खोट था तभी गया। सिद्धू साहब एक बात बताइएगा दिल पे हाथ रख के, आपको लगता है कि ये आपका जो एजेंडा है या जो दावे वादे आप करते हैं, आपके अलावा कोई और आदमी पूरे कर सकता है? मैं जो कहता हूं पटियाल साहब, वो यही सोच के कहता हूं कि इससे बड़ा धर्म कोई नहीं, क्योंकि ये पंजाब उस कगार पे खड़ा है कि इररिपेरेबल डैमेज हो जाएगा, रहने लायक नहीं रहेगा। ओ भाई, ये इलेक्शन अगले इलेक्शन के लिए नहीं है, ये अगली पीढ़ी के लिए है। सुन लो, अगली पीढ़ी के लिए लड़ रहा है। तो क्या कांग्रेस को ये दिखता नहीं है कि अगर पंजाब में इतना बड़ा मैसअप हुआ पड़ा है, तो कांग्रेस को अगर एक आदमी मॉडल लेके आ रहा है, कांग्रेस को ये बता रहा है कि मैं कैसे पंजाब को बाहर लाऊंगा, फिर भी कांग्रेस उसको अपना सीएम का चेहरा बनाकर सारी चाबी हाथ में देने के लिए तैयार नहीं है अभी तक? मैं कह रहा हूं ये मॉडल मेरा नहीं है, मैं कांग्रेस को दे दूंगा। कांग्रेस रख सकती है। अगर मुझे अपना स्वार्थ हो, अगर मुझे यही हो कि मैं ही हूं, अगर मैं सुखे गप्पी की तरह मैं करता हूं, अगर मेरा अहंकार पंजाब से ऊपर हो, तो मैं ये सार्वजनिक तौर पे पार्टी को ना दूं। जो पार्टी को अच्छा लगे करे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू निस्वार्थ निष्काम पंजाब की सेवा करेगा, ये मेरी वचनबद्धता है। सिद्धू साहब, आप चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हो ना? इस डेमोक्रेसी में आपके चाहने से कुछ नहीं होता, लोगों के चाहने से सब कुछ होता है। पिछली बार एक लीडर जब निकला था तो जमीन फाड़ फाड़ के आवाज आई थी। यहां जमीन फाड़ने की आवाज आने ही नहीं दी जाती। रैलियां बंद, फलाना बंद, जो चीज सूट करती है उसको लिया जाता है। हराम के पैसे इतने इकट्ठे हो गए हैं, ढेरों ढेर। वो हराम के पैसे झूठ को बड़ा करने के लिए खर्चे जाते हैं। 250 लोग हायर करके, मेरे पास तो वो पैसे नहीं, गालियां देने के लिए रखे जाते हैं। झूठ को सच करने के लिए उसकी बूस्टिंग होती है। सिद्धू ने तो कभी बूस्ट नहीं किया, सिद्धू तो सच को बूस्ट करता। पर ये तो अच्छा है कि इलेक्शन कमीशन ने ये माना कि भाई कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, पंजाब में भी बहुत बढ़ रहे हैं, तो आप रैलियां जो है 15 तक तो रोकी है, मुझे लग रहा है आगे भी बढ़ेगा ये समय। हम तो रुकने वाले ही नहीं साहब। क्या आपके ये शो दिखेंगे नहीं लोग? क्या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे चैनलों पे नहीं चली? सच किसी बैसाखी पे नहीं चलता, झूठ लंगड़ा होता है। सच चलता है। सच्चे मार्ग चलिया उस्तत करे जहान। मेरे बाबा जी का फलसफा दुनिया में आज भी जिंदा है, वही कि सच के मार्ग पे चलो, सच्चे मार्ग चले उस्तत करे। ये मैं हमेशा मानता आया हूं। एक बार जिंदगी में थोड़ा टूटा था मैं राजनीति में, तो दरबार साहब गया था। दरबार साहब जाके मैं अपने जूते उतार के, वहाँ ऑफिस होता था जहाँ चेंज करके बंदा वीआईपी पाथ से आगे चला जाता था। उस ऑफिस में चेयर के ऊपर, सामने जो चेयर थी, चेयर के ऊपर बाबा जी की वाणी की एक तुक लगी हुई थी, जिस पत रखे सच्चा साहब, नानक मेट न सके कोई, हिम हुम द ग्रेट लॉर्ड प्रोटेक्ट्स, नो वन शैल डिसऑनर। 7 साल की उम्र में बल्ला दिया बाप ने, 57 का हो गया हूं। पॉलिटिक्स में दौर कब आया था सिद्धू साहब? पॉलिटिक्स खींच के ले गई, घसीट के ले गई। एक जोशी मिला था, कहने लगे सिद्धू साहब पॉलिटिक्स जाएगा। मैं कहा मैं समुद्र च जे डुब रहा हूं ना, तो मैनू कोई डांग लिया के कहे लै बई तेनों बचा लेना, पॉलिटिक्स दे विच आ जी, तू बच जाएगा, तो मैं कहा मैं डांग नहीं फोड़ांगा, मैं डुबना ज़्यादा पसंद करांगा। पर देखिए आप, सियासत खींच के ले गई मुझे। उस बंदे की बात सच हुई। 2004 में किस तरह से मैं इलेक्शन लड़ा, 12 दिन में 6 बार के एमपी के खिलाफ, 12 दिन में। ऐसी लोकसभा, कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो भाई था कह रहा था नवजोत सिद्धू ने पॉलिटिकल सुसाइड कर ली, 1.25 लाख से अमृतसर ने जिता दिया। सो सवाल ये है कि लाइफ इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर मेकिंग अदर प्लान्स। जिंदगी उस चीज का नाम है जो हो जाती है जब दूसरे प्लान बना रहे हो आप। तो प्लान क्या था कि वाइफ के साथ ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा अगला ट्रिप करने के लिए, अगला कमेंट्री का सेशन वहां करेंगे भाई, एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। हुआ क्या, इस सियासत के दलदल में आ गए। आपको लगता है गलती हो गई है? इससे बड़ी जिंदगी में चुनौती ही नहीं आई लाइफ में। ये आखिरी चुनौती है नवजोत सिंह सिद्धू की। कोई ऐसी तमन्ना नहीं जो भगवान ने, जिसको पंख नहीं लगाए। एक अभी है बाकी, एक ही तमन्ना है कि इस पंजाब को, मेरे पंजाब को कल्याणकारी स्टेट के रूप में पेश कर मेरे परमात्मा। ये कल्याणकारी होगा आखिर में खड़ा जो तेरा बंदा है। जब ताकत, जब सत्ता उस तक पहुंचेगी, सिद्धू को मौत आसानी से आएगी। आपको लगता है कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में ये इतना आसान है जितना आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं आसान तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सोते हुए शेर के मुंह में हिरन खुद चल के नहीं आता। हाथ करने से ही बुरकी मुंह में डलती है।
पटियाल साहब, the only thing that you will get without effort is dandruff. सिकरी से अलावा कुछ नहीं मिलता बगैर मेहनत। पिछली बार कांग्रेस ने कहा था कि एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला होगा। जी। इस बार टिकटों का दौर और मंथन, आपकी परेशानी भी काफी होगी इन मेरी दिनों। कोई परेशानी नहीं, मेरी घरवाली ने पहले दिन इस्तीफा दे दिया था। मेरा बेटा फटाक करके छोड़ के चला गया था। पापा दे अक्यूज यू ऑफ नेपोटिज्म। जिस आदमी के परिवार में इतना दम हो, इतनी सच्चाई हो, इतनी खुददारी हो, उसे कोई काहे की परेशानी। सिद्धू सिद्ध था, सिद्ध है, सिद्ध रहेगा। बाकियों के लिए भी क्या ये फॉर्मूला इस बार भी लागू रहेगा कि एक परिवार एक पार्टी? देखिए, फिलहाल तो माकन साहब का जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है, एक परिवार एक पार्टी और एक टिकट। प्रधानमंत्री ने एक ऐसी बात कही जो पंजाब को काफी शर्मसार कर देने वाली है। फिरोजपुर रैली में जब वो आए, लौटते हुए बठिंडा में उन्होंने कहा, जिंदा वापस जा रहा हूं, अपने सीएम को ये बोल देना। तो पंजाबियों के लिए ये बात उनकी सेहत और उनके स्वभाव के मुताबिक नहीं है, और ऐसा इसलिए हुआ कि आपकी सरकार उनका सुरक्षित विजिट नहीं करवा पाई। एक ऐसा इतिहास रचा जा रहा था जो गौरव में ही नहीं था, जो कलंकित कर देता। क्या कोई हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 70,000 कुर्सी को एड्रेस करके खाली कुर्सी को आ सकता था? बस इतना ही फर्क समझिए आप। अगर वहां से हेलीकॉप्टर की परमिशन थी तो क्यों हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाया गया? पीएम का हेलीकॉप्टर वहां से 3 मिनट में वहां पहुंच जाता। सिर्फ पतली गली से निकलने के लिए, इस बात से बचने के लिए ये स्वांग रचाया गया। वो प्रधानमंत्री हमारे भी तो हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पंजाब के प्रधानमंत्री भी हैं भाई, मेरे प्रधानमंत्री भी हैं। तो भाई ये तो हो सकता है कि 2 लोगों ने विरोध कर दिया, उनका मौलिक हक है, लेकिन उनकी जान को खतरा है, ये पचता ही नहीं है, ये सजता ही नहीं है, ये तो एक बहाना था। लेकिन रैली में भीड़ कम है, ये तो जब वो बठिंडा से चले होंगे तब भी उनको बताया गया होगा कि लोग कम है, फिर वो चले तो उनको बताया ही गया होगा, उन्होंने कहा होगा चलो भाई ऐसे करो, चले। नहीं तो वहां से 3 मिनट में अगर वो वहां पहुंच जाते तो सोचो फिर आपकी खबर क्या बनती? फिर क्या आप सिक्योरिटी की खबर चलाते? खाली कुर्सियों में प्रधानमंत्री का भाषण, क्या ये चलता? गोदी मीडिया की तो गोद जल जाती, आग लग जानी थी गोदी च, गोद में बारूद। हमें उनका सम्मान है, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री की गरिमा प्रधानमंत्री की। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री सेफ पैसेज लिया उन्होंने, फेस सेविंग की उन्होंने, हमें कोई आपत्ति नहीं। विक्रम मजीठिया के खिलाफ चुनाव की घोषणा से चंद रोज पहले केस दर्ज किया गया, ड्रग्स को लेके, ड्रग्स स्मगलरों से संबंधों को लेके, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें ये कहते हुए जमानत दी है कि इसमें सियासत की बू आ रही है। सब जुडिस मामले पे मैं कभी कोई कमेंट नहीं करूंगा, ना ही मेरा अख्तियार है। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि पंजाब के अनफिनिश्ड एजेंडे में आज भी बरगाड़ी खटकता है, आज भी ड्रग्स खटकता है, और ड्रग्स में 3 फेजेस हैं। सबसे पहला फेज ये है कि आपने नौजवानों को कौन सी अपॉर्चुनिटी दी, क्यों 70,000 करोड़ के एसेट बिक गए, और क्यों धड़ाधड़ एक एक्सोडस है। पहली पीढ़ी आतंकवाद ने खा ली, दूसरी पीढ़ी चिट्टे ने खा ली, नशे ने खा ली, और तीसरी पीढ़ी अब पंजाब को छोड़ छोड़ के चली जा रही है। ये जो मुद्दा है, आपने कौन सी अपॉर्चुनिटी दी ड्रग्स का? सबसे पहला मैं वो है पटियाल साहब, मैं पिछली बार भी बोला था, जब भी मैं छक्का मारता था, कभी कभी गोल्फ खेलने चले जाता हूँ, गोल्फ का जब वो लगता ना ठक करके, तो एक हाई आता है। शराब तो मैंने पी नहीं, आप पता नहीं पीते हो कि नहीं पीते, लेकिन वो हाई जो है ना, शराब वराब से बहुत ऊपर है। वो जो छक्का मारने की जो थी ना, और मैं आज भी कभी कभी आंख बंद करता हूं तो मैंने डाइव मार के लेफ्ट साइड पे कैच पकड़ा था, तो मैं उसको कई बार इमेजिन करता हूं, वो मेरे लिए हाई है। एक शॉट मुझे मारना नहीं आता था, वो था लेग ग्लांस। वो कभी कभी जब लगता था तो ऐसा लगता था यार मतलब हजारों दारू की बोतलें पता नहीं कौन पीता होगा कौन नहीं पीता होगा, उतनी हाई नहीं दे सकती मुझे। हमने नौजवान को हाई कहां दिया है? वो कबड्डी का हाई हो सकता था। स्वामी विवेकानंद मेरे गुरुओं के समान, उन्होंने कहा था कि इफ यू वांट टू फाइंड गॉड यंगस्टर्स, यू विल फाइंड इट इन द फुटबॉल फील्ड। शक्ति का स्पंदन हर शरीर में है, लेकिन उसे सही दिशा में संचालित करना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। हमने उसे स्पोर्ट की हाई कहां दी? एक। नंबर 2, मैं कहता हूं हमने उसके स्किल कहां दी, उसके हुनर को तराश के, निखार के। कोयला भी कोयले की खान में मिलता है ना, हीरा भी कोयले की खान में मिलता है, लेकिन जौहरी उसे तराश के, सवार के उसे चमका देता है। तो हमने उसको स्किल कहां दी? डिग्रियां हैं, नौकरियां नहीं। एंटरप्रेन्योर बनाने की ताकत है कि नौजवान नौकरी मांगे नहीं, नौकरी देने लायक हो जाए। ये नहीं कर पाए हम। ये समझ लीजिए आप, टैलेंट इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी। टैलेंट इज नथिंग इफ इट इज नॉट कंट्रोल्ड, डिसिप्लिन्ड, हार्नेस्ड। घोड़े पे लगाम लगाएंगे, समय का घोड़ा बाकायदा मंजिल तक पहुंचाएगा, बेलगाम घोड़ा गिराएगा। जिन्होंने ड्रग्स लिए बच्चों ने, आपने उनकी रिहेबिलिटेशन कैसे की? जो बिप्रोनॉर्फिन की
खरबों रुपए का घपला आपने कर दिया, चूहे लगा लगा के आपने वहां पे भी पैसे कमाने ठीक समझे। अरे भाई काउंसलिंग होती है, सालों साल लगते हैं किसी नौजवान को पर ट्रक से विक्रम निकालते। मजीठिया का क्या रोल? मैं बताता हूं ना, नंबर 3 पे ये सब आपने- तो सरकार के काम है। नंबर 3, बड़े मगरमच्छों को सजा कहां दी? सिंगापुर में पुड़ी बेच सकते हो पटियाल साहब, 7 जन्म परिवार को नहीं देखोगे, फाहेला छड़ दे आओ, फाहे ना 72 जिंदगी दे आओ, आप दोबारा जीने लायक नहीं रहते हो, समझ लीजिए आप। वो पुराना डायलॉग याद है आपको अजीत का, कैसे टैंक में फेंकूंगा, नाइट्रोजन तुम्हें जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन तुम्हें मरने नहीं देगी, उस तरह की जगह पे फेंकते हैं वो। ये सजा है ना, द लॉ मस्ट बी फेयर्ड। डरावने टांगते हो ना खेत में, कौवा नहीं आता। तो आप मुझे ये बताइए, क्या पुलिस, ड्रग पेडलर और पॉलिटिशियन का नेक्सस पंजाब तोड़ पाया है या नहीं? तोड़ना आपकी सरकार को। मैं कह रहा हूं, फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछते ना, 94% वायदे पूरे कर दिए, कद्दू घुइयां पूरे कर दिए, कद्दू घुइयां, झूठ। ए प्रोग्राम ओ प्रोग्राम, कदे महला जो निकले हो कि महल मनारे की छत के ऊपर कौवा बैठ जाए, कौवा बाज नहीं बन जाता, बाज अपनी उडारी से बाज है। सिद्धू साहब, आप 4.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी को कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिर डालकर क्यों? क्या अपनी जिम्मेदारियों से कांग्रेस बच जाएगी? क्यों? नवजोत सिंह सिद्धू ने सत्ता नहीं हटाई, उस 4.5 साल नवजोत सिंह सिद्धू ने सत्ता छोड़ी, सवाल किए, सवालों का जवाब नहीं दे पाया कोई। यदि सत्ता ही हटानी होती तो सिद्धू भी इसी सिस्टम का पार्ट एंड पार्सल होके एक मंत्री बनके गौण होके रह जाता है। आपकी बातों को सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि जो 5 साल से सरकार चल रही है उसने किया क्या। मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक, एक आदमी ऊपर ठीक चाहिए। ली वॉन कू, सिंगापुर स्टोरी, एक मच्छी मार्केट को द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बना दिया। उनको किसी ने पूछा करप्शन दूर कैसे करोगे, उसने कहा आई विल पनिश पीपल एट द टॉप। ऊपर एक ईमानदार बंदा चाहिए, फिश स्टार्ट्स टू स्टिंक एट द हेड। तो मैं आपको गारंटी देता हूं ये सब कुछ बदल जाएगा। इस सिस्टम को बदलने के लिए एक ईमानदार आदमी की ऊपर जरूरत है। ये सिस्टम तभी बदलेगा। अगर ये सिस्टम इस बार नहीं बदला, उस कगार पे हैं कि अब तो राम ही जान बचाए बेड़ा पार लगाए। आप कांग्रेस को ये बात जो मुझे कैमरा पर कह रहे हैं, ये क्यों नहीं कह देते कि इस पंजाब को मैं बचा सकता हूं, आप मुझे इस कांग्रेस की पंजाब में बारात का दूल्हा बनाइए। बाबे नानक के इस गुरसिख में ना मैं थी, ना मैं है, ना मैं रहेगी। करतारपुर में जब बाबा जी ने बुलवाया था अपने इस कुकर को, तो इस कुकर ने कहा था बुलंद आवाज में, मेरी मैं मुक्की फिर तू ही तू, जिथे मैं मेरी उथे नहीं है बाबा तू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे। रब दे अगे सिद्धू दी की औकात है, जर्रे तो भी छोटी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धू साहब। आज पूरे जज्बात से पंजाब की बात की सिद्धू साहब ने। आज अपने हरफन मौला स्टाइल में उन चीजों को उठाया जिनको लेकर सिद्धू साहब के जज्बात और दिल में तकलीफ है, और इन्हें शायद ये लगता है कि हमारे माध्यम से ही सही, लेकिन पंजाब इनको दिल को जरूर समझेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। खटैक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।